दिल्ली की शाम को हुए बम धमाके के तार अब हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम तक जुड़ते नजर आए हैं। जी हां, जांच एजेंसियों को पता चला है कि इस धमाके में जिस शख्स की मौत हुई है उसकी पहचान डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वही डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना था, अब देश की राजधानी में मौत का सौदा करने वाला साबित हुआ। इस पूरी कहानी की शुरुआत 30 अक्टूबर से होती है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया था। मुजम्मिल, जो पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, उसके पूछताछ के दौरान बताया कि उसने फरीदाबाद के धोज इलाके में एक मकान किराए पर लिया था, जहां वह खुद नहीं रहता था बल्कि वहां घातक विस्फोटक सामग्री रखी थी। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर उस मकान पर छापा मारा है, तो वहां से 360 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, 20 बैटरियां, ऑटोमेटिक हथियार और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए हैं। यह किसी छोटे अपराध की नहीं बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी थी। इसके बाद जांच ने और गंभीर रूप लिया जब पुलिस ने यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला है कि इमाम ने अपने ही गांव फतेहपुर तगा में एक मकान किराए पर दिया था, जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने किया। जब पुलिस वहां पहुंची और छापेमारी की गई, तो वहां से 2600 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ, यानी पूरे 2 टन बारूद। यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक था। वहीं दिल्ली के बीच यह धमाका हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस घटना, जो कार में इस्तेमाल की गई वह HR 26 नंबर की है, यानी गुरुग्राम रजिस्ट्रेशन की थी। जब कार के मलबे से DNA टेस्ट किए गए तो पुष्टि हुई कि कार में मौजूद व्यक्ति डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके वाले दिन सुबह 8:04 पर उमर की कार फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई थी। उसने रास्ते में ओखला, दरियागंज और कश्मीरी गेट के इलाकों से होते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जाकर गाड़ी पार्क की और करीब 3.5 घंटे गाड़ी वहीं खड़ी रही। सवाल यह था कि आखिर वह किसका इंतजार कर रहा था, या किसी इशारे का, या फिर शाम 6:52 पर उसी कार में जोरदार धमाका हुआ जिसने दिल्ली की हवा में बारूद की गंध घोल दी। FSL टीम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। यह वही संयोजक है जो किसी हाई इंटेंसिटी यानी IED ब्लास्ट में प्रयोग होता है। पुलिस का मानना है कि यह विस्फोट था तो टाइमर, रिमोट कंट्रोल या ऑटो ट्रिगर डिवाइस से ही हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि यह कोई अकेली वारदात नहीं बल्कि एक पूरे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें शिक्षित लोग, डॉक्टर और प्रोफेसर आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। इस केस में अब तक 3 मुख्य नाम सामने आ चुके हैं। एक तो डॉक्टर मुजम्मिल शकील, दूसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद और तीसरा डॉक्टर शाहीना, जो उमर के रिश्तेदार हैं और उसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों के तार जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ते हैं। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस, NIA और IB की टीमें इस केस की गहराई से जांच कर रही हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली NCR में 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के लिए छापेमारी चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों और फैकल्टी आवासों की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध शिक्षकों से पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर कड़ा रूप अपनाते हुए कहा है कि भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुकेगा और जो लोग निर्दोष नागरिकों पर हमला करेंगे उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फरीदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वृतांत। नमस्कार।